प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का जो अध्याय है 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, इस अध्याय के मानचित्र को भरना सीखेंगे। वीडियो तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, परंतु मैं बहुत आसानी से मानचित्र को भरना समझा रहा हूँ। तो यदि आपको मानचित्र भरने में कोई दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो को देखें। यहाँ पर आपकी इस अध्याय में से आपका एक पेज नंबर 46 पर दिया है महत्वपूर्ण खनिज। इसके हम कुछ महत्वपूर्ण वो जगह को भी समझेंगे, कौन कौन सी जगह इस परीक्षा में आ सकती हैं। इसके बाद एक पेज नंबर 51 पे है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। इसमें भी हमें समझना है कौन कौन से इसके महत्वपूर्ण हैं। और एक है ऊर्जा संयंत्र। तो ये 3 मानचित्र दिए हैं, इन 3 मानचित्रों से ही पूछे जाएंगे। हम यहाँ पर अभी एक नए तरीके से समझेंगे। हम ये समझ रहे हैं, इस पुस्तक को अभी मैं हटाए दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। हम यहाँ पर विगत वर्षों में जो पूछे गए हैं मानचित्र में उनको भरना सीखेंगे। तो कौन कौन से इसमें से पूछे गए हैं आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे वर्ष 2022 का प्रश्न पत्र यदि आप देखें तो 22 के प्रश्न पत्र में क्या क्या पूछा गया। जैसे 22 के प्रश्न पत्र में पूछा गया अजमेर, तो हमें बनाना है। कैसे बनाएंगे? मान लीजिए आपका ये प्रश्न पत्र है और आपको ये कॉपी के साथ में ये मानचित्र मिलेगा, तो हमें किस प्रकार से बनाना है। जैसे ये हमने देखा इस प्रश्न पत्र में दिया है, क्या बनाना है? अजमेर बनाना है। हमें पता है कि अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। तो हम लगभग यहाँ कहीं आप एक थोड़ा सा चिन्ह बना देंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे अजमेर। इस प्रकार से हमें भरना है। ये हमारा अजमेर हो गया। तो आप देख ऐसे हम अजमेर लिख देंगे। इसके बाद हमें अगला इसमें से क्या भरना है? हजारीबाग भरना है। तो हजारीबाग कहाँ पर है? लगभग यहाँ पर है हजारीबाग। तो हम हजारीबाग को यहाँ पर लिख देंगे हजारीबाग। और हमें बिल्कुल फिक्स जगह पता है तो हम वहाँ पे कोई बिंदु वगैरह ऐसा बना देंगे। फिर बालाघाट। बालाघाट मध्य प्रदेश में, बालाघाट लगभग यहाँ कहीं है। तो हम यहाँ पर बालाघाट लिखेंगे। बालाघाट ये हमने बना दिया, यहाँ पे कोई चिन्ह बना दिया बालाघाट का। और सुंदरगढ़, तो यहाँ पर सुंदरगढ़। तो ये अगर आप इस प्रकार से कर देंगे, आप देख सकते हैं यहाँ मानचित्र में दिया लिखा है कि दिए गए भारत के मानचित्र में अभ्रक मैंगनीज के क्षेत्र दर्शाइए, जो कि आपके नाम पूछे गए थे अजमेर, हजारीबाग, बालाघाट और सुंदरगढ़। तो हमने ये जगह इस प्रकार से बता दी हैं। आप यहाँ पे चाहें इनके नंबर भी डाल सकते हैं। जैसे 1 नंबर पे अजमेर है, 2 नंबर पे आया था परीक्षा के प्रश्न पत्र में हजारीबाग, तो 2 नंबर यहाँ डाल देंगे। 3 नंबर बालाघाट के लिए पूछा तो 3 नंबर यहाँ डाल देंगे और 4 नंबर सुंदरगढ़ के लिए। इस प्रकार से आपका ये 4 नंबर आपके पक्के हो सकता है। आपको इन 4 में से नहीं आ रहा तो नीचे के 4 में से आ रहा हो। आप पहले ये देख लीजिए किन के ज़्यादा कर पा रहे हैं। तो चलो अगले को हम भरेंगे। दूसरे वाले में अगर ये नहीं बन पा रहा तो हम यदि नीचे वाले 4 भरना चाहें तो कैसे भरेंगे। तो अगले पेज पर मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इसमें कहा गया है जैसे रानीगंज है, कोरबा है, विजयपुर है और सोनीपत है। तो रानीगंज कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के आसपास। तो हम यहाँ जैसे ये हमारा पश्चिम बंगाल यहाँ है, पश्चिम बंगाल में ही है रानीगंज, तो यहाँ पे हम रानीगंज लिख देंगे, रानीगंज। इसके बाद कोरबा, ये छत्तीसगढ़ में है। तो हम यहाँ कहीं लगभग छत्तीसगढ़ यहाँ कहीं बना देंगे हम कोरबा को। ये बन गया हमारा कोरबा। फिर विजयपुर, तो विजयपुर मध्य प्रदेश में है। आपको कोई ध्यान हो, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन यहाँ से ऐसी गई है, तो इसमें ये बीच में पड़ता है विजयपुर। तो यहाँ पे हम विजयपुर लिख देंगे, विजयपुर। सोनीपत ये हमारे दिल्ली के आसपास है, तो यहाँ पर हम दिल्ली का क्षेत्र यहाँ है हमारा, तो यहाँ हम लिख देंगे सोनीपत। तो इस प्रकार से हमारा ये मानचित्र भी तैयार हो गया। अगर पहले वाला नहीं आ रहा था, ऊपर के 4 नहीं आ रहे थे, तो नीचे वाले 4 हम इसमें से कर देंगे। इसी प्रकार से अब हम देखते हैं 2023 के प्रश्न पत्र में क्या पूछा गया, कौन कौन सी जगह पूछी गई 2023 के प्रश्न पत्र में, और उनको हम भरना भी सीखेंगे। तो देखें 2023 में क्या पूछा था। 2023 में
जो पूछा था, थोड़ा सा उस समय से पाठ्यक्रम बदल गया है, हालांकि कुछ चैप्टर में से हम ये निर्धारित कर दिया कि हमारा अब अध्याय 5 से ही मानचित्र आएगा, इसलिए कुछ यहाँ पे जैसे नर्मदा नदी है तो उम्मीद नहीं है कि नर्मदा नदी अब पूछी जाए, फिर भी यदि हमें बनाना है तो नर्मदा नदी हमारे मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती, लगभग हम यहाँ कहीं से निकाल के यहाँ से शुरू करके और ये कहाँ गुजरात में हम इनका यहाँ तक ऐसे लगभग बना देंगे और यहाँ पर लिख देंगे नर्मदा नदी, अगर आता है तो नर्मदा नदी। इस प्रकार से नर्मदा नदी बना दी गई हमारे द्वारा। शिलोंग, शिलोंग यहाँ मेघालय की राजधानी है, तो मेघालय हमारा इस तरफ पड़ता है, तो आप यहाँ पर शिलोंग कहीं यहाँ चिन्हित बन कर दीजिए और यहाँ पर लिख देंगे शिलोंग। शिलोंग हो गया। बेलाडीला, बेलाडीला यहाँ छत्तीसगढ़ में है, तो यहाँ छत्तीसगढ़ के यहाँ पे बिल्कुल बॉर्डर पे है बेलाडीला, बेलाडीला ये हमारा तीसरा यहाँ पे मानचित्र में तैयार हो गया। एक हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, तो ये यहाँ से हजीरा विजयपुर, यहाँ जी गुजरात से शुरू होती है लाइन और यहाँ से मध्य प्रदेश में विजयपुर और जगदीशपुर जो कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में है, लगभग यहाँ पर हम, तो यहाँ पर उसमें हम एक जगह हजीरा लिख देंगे। ये HBJ पाइपलाइन है, यहाँ पर हजीरा, यहाँ पर लगभग विजयपुर और यहाँ पर जगदीशपुर, तो आप चाहें तो पूरा पूरा लिख सकते हैं हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। और ये पाइपलाइन फिर आगे यहाँ निकल गई है, दिल्ली के आसपास तक पहुँची है, तो हमें इतना हमें बनाना है, तो ये बन गई। तो ये हमारा 2023 का मानचित्र। अब इसी में नीचे और क्या कहा गया है, नीचे कहा गया है तापी नदी। तो तापी नदी हालांकि अब आने के चांस नहीं है तापी नदी आने के, लेकिन फिर भी यदि हम चाहें तो तापी नदी को यहाँ, ये भी यहाँ बैतूल से निकली है और ये इसी तरफ गई है, तो यहाँ पे हम ऐसे करके तापी नदी बना देंगे। सिक्किम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी यदि आता है तो हम यहाँ कहीं सिक्किम को बना देंगे। और इसके अलावा चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग यहाँ पर चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग हमने यहाँ पर बना दिया। अगर काकरापारा है, जैसे काकरापारा आया है तो काकरापारा हमारा यहाँ पर है, ये तारापुर, यहाँ पे हम पढ़ते हैं तारापुर बम्बई हाई यहाँ के आसपास है, तो यहाँ पर हम काकरापारा को दर्शा देंगे, काकरापारा। तो विद्यार्थियों हमने 2023 के मानचित्र, ये ध्यान रखना है कि यदि आपको ये ऊपर वाले 4 बन रहे हैं तो हमें ये इनको करना है, यदि ये नहीं बन पा रहे तो हम फिर अथवा वाले पे जाएंगे, तो आप देख लीजिए कौन सा आप अच्छे से कर पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं वर्ष 2024 में क्या आया और उनमें से हम उनको भरना समझेंगे। वर्ष 2024 का जो प्रश्न पत्र है, ये प्रश्न पत्र मेरे पास वर्ष 2024 का, इस प्रश्न पत्र में जो मानचित्र कार्य के लिए आया था प्रश्न वो ये है, जैसे यहाँ पर सतपुड़ा, इन्नौर, नामरूप, तलचर, अगर ये 4 बन रहे तो इनमें से करना थे, या फिर हम ये वाले कटनी, कोरापुट, मारमागांव, बिलासपुर, तो इनमें से हमें देख लेना है क्या क्या हमसे बन पा रहा है, इसको हम भरते हैं 2024 के मानचित्र में। सतपुड़ा ये हमारे मध्य प्रदेश में है, तो सतपुड़ा यदि भरना है तो हम यहाँ पर सतपुड़ा लिख देंगे, मध्य प्रदेश लगभग यहाँ पर बनाना हमें कहीं बीच में, तो सतपुड़ा ये जगह हमने बता दी। इन्नौर, इन्नौर लगभग यहाँ पर है, मानचित्र में हम देख सकते हैं, यहाँ पर आप इन्नौर, इन्नौर के बाद नामरूप, नामरूप ये यहाँ पर आसाम के यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम नामरूप लिख देंगे। और तलचर, तलचर यहाँ पर है लगभग, तो हम यहाँ पर तलचर, अब हम इसे चाहें तो यहाँ पर ये थोड़े से चिन्हित भी कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये हमारे 4 ऑप्शन ऊपर के हो गए। अगर ये नहीं बन रहे, अगले वाले करना है तो हम देखते हैं इनको कैसे बनाना है, इनको देख लेते हैं। यहाँ पर कटनी, कटनी कहाँ है, मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास है, यहाँ पर हम कटनी, कटनी के बाद जैसे इसके बाद हम देखते हैं, जैसे कटनी के बाद यहाँ पर इसमें जो दिया है मारमागांव, तो मारमागांव लगभग यहाँ पर है, ये गोवा मारमागांव यहाँ पर है, तो मारमागांव
ये मारमागांव हो गया। बिलासपुर, बिलासपुर कहाँ है? यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में है बिलासपुर। और यदि कोरापुट, तो कोरापुट लगभग हमारी ये जगह कोरापुट की है। तो ऐसे करके हम इसको भर देंगे। ये हमारे 4 नंबर की तैयारी में आपको आज के वीडियो के माध्यम से करवा रहा हूँ। तो ये हमारे वर्ष 2024 के मानचित्र को हमने भर लिया। अब हम देखते हैं वर्ष 2025 के मानचित्र में क्या पूछा गया था। 2025 की परीक्षा में जो मानचित्र आया उसमें क्या क्या पूछा गया उसको हम देखते हैं। इसमें पूछा गया मुंबई हाई को दर्शाना है। तो मुंबई हाई कहाँ पर है? यहाँ पर हमारा लगभग ये समुद्र में थोड़ा सा भाग यहाँ बताना है। मुंबई हाई तो लिखना यहाँ शुरू कर सकते हैं। मुंबई हाई हम यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी चाहें यहाँ लिख सकते हैं। दिल्ली बताना है तो दिल्ली कहाँ पर? लगभग यहाँ कहीं बताएंगे दिल्ली को। दिल्ली, ये दिल्ली हमने बता दिया। इसके बाद है रानीगंज। ये रानीगंज, ये हमारे पश्चिम बंगाल में है रानीगंज। और तूतीकोरिन, तूतीकोरिन कहाँ है? हमारे यहाँ पर तमिलनाडु में है नीचे, यहाँ पर तूतीकोरिन, तूतीकोरिन। तो इस प्रकार से ये हमने 2025 का जो ऊपर जो पूछे थे 4 नाम, इनमें से बताना था, ये हमने बता दिए। अब यहाँ पर एक और बच्चा है सीका अथवा, तो उनको हम अगले पेज पे हम इनको समझते हैं। जैसे हमें बनाना है डिगबोई, तो डिगबोई कहाँ पर है? असम में। तो यहाँ पे हम ये जैसे मान लीजिए यहाँ पर है तो डिगबोई, डिगबोई, डिगबोई के बाद गोवा बताना है। तो गोवा, ये मारमागांव यहाँ पर हमने बताया था, यहाँ लगभग गोवा मारमागांव, गोवा। और इसके बाद दुर्ग, दुर्ग यहाँ पर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ कहीं, यहाँ हमारा मध्य प्रदेश और लगभग लगभग यहीं पास में लगा जो छत्तीसगढ़ है। तो दुर्ग, यहाँ पे दुर्ग को बता देंगे। इसके बाद लक्षद्वीप, लक्षद्वीप ये जो पूरे समूह है आपको दिख रहा है, ये हमारे क्या है? लक्षद्वीप समूह है। तो यहाँ पर ये लक्षद्वीप। और यदि आपसे पूछा जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो वो इस तरफ के। तो विद्यार्थियों, ये 2022 से लेके 25 तक मानचित्र में क्या क्या पूछा गया और क्या क्या हमें कैसे करना था, वो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा है कि ये जो पुराने हम जगह के नाम हैं उनमें से क्या कोई रिपीट हुए हैं? तो विद्यार्थियों, केवल एक ही जगह रिपीट हुई है, वो है रानीगंज, बाकी कोई भी रिपीट नहीं हुआ। तो हम क्या करें, कैसे तैयारी करें? इसके लिए यदि आपको और आगे समझना है तो देख सकते हैं मैंने कुछ महत्वपूर्ण निकाले हैं, क्योंकि आपके कुल मिला के लगभग 110 जगह हैं, 110 जगह हैं तीनों मानचित्र की। तो तीनों महत्वपूर्ण है, तीनों में से ही आएगा। तो हम क्या क्या कर सकते हैं उसमें से, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको मैं सुझाव दूंगा, सबसे पहले प्राथमिकता, जैसे मान लीजिए इस वर्ष के लिए हम इसको महत्वपूर्ण मान लें, महत्वपूर्ण खनिज को आप किसको अधिक से अधिक कर लीजिए। जैसे हम क्या याद कर सकते हैं? अजमेर बेवर है, ये महत्वपूर्ण है, ये राजस्थान में है, इनको याद कर लीजिए। हमारे मध्य प्रदेश में है, जैसे कटनी है, अमरकंटक है, बालाघाट है, इनको आप अच्छे से देख लीजिए। नागपुर महाराष्ट्र में है, लेकिन ये मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान रखें, यहाँ पे हमें बनाना है। दुर्ग है, बिलासपुर है, ये छत्तीसगढ़ में है। सुंदरगढ़ यहाँ पर है, इसको हमें याद रख लेना है। गया जो बिहार में है, और जो हजारीबाग है ये हमें याद रख लेना है कि इनको थोड़ा सा महत्वपूर्ण समझ लीजिए आप। यहाँ पर झारखंड में है, हजारीबाग है, तो ये आप याद रखें। फिर जैसे यहाँ मयूरभंज है, पारादीप है, कोरापुट है, विशाखापट्टनम है, इनको थोड़ा आप ध्यान रखें। बेलाडीला है, चित्रदुर्ग है, गोवा मारमागांव, ये दोनों पास पास, क्योंकि गोवा में ही ये मारमागांव हमारा जो पत्तन है वो है। इस पिछले बार से ये लक्षद्वीप पूछ लिया, लक्षद्वीप इस तरफ है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह यदि आए तो इस तरफ है। तो ये मानचित्र थोड़ा सा ज़्यादा महत्वपूर्ण आप रख लीजिए, इसको ज़्यादा पहले महत्व पर इसको रख लीजिए, महत्वपूर्ण खनिज को। इसके बाद हम दूसरे नंबर पर मानचित्र को देखेंगे, ये वाला है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। इसमें से तो मैंने लगभग लगभग सभी को महत्वपूर्ण बता दिया है, आप चाहें तो पूरा देख सकते हैं। यहाँ आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्रम बना लीजिए यहाँ से। जैसे मुंबई हाई है, बसीन है, इनको आप थोड़ा ध्यान रखें। फिर
यहाँ जो हमारी HBJ पाइपलाइन है हजीरा, ये कहाँ से, हजीरा ये हमारे गुजरात में है, अंकलेश्वर है, इस तरफ बड़ोदरा, कलूल। अब थोड़ा सा प्रदेश को भी याद रखते जाएं, ये हमारे गुजरात में है। फिर झाबुआ, विजयपुर ये मध्य प्रदेश में है, अंता राजस्थान में है, यहाँ औरैया है, जगदीशपुर है, शाहजहाँपुर है, आंवला है, बबराला, साहिवाबाद ये हमारे उत्तर प्रदेश में है। फिर यहाँ पर ये दिल्ली के पास वाली जगह है, सोनीपत, दिल्ली और गुरुग्राम। ये आप थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे बन भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं चलेगा, क्योंकि मानचित्र में आपको ऐसी बॉर्डर बनी नहीं आती। फिर यहाँ सिंगरौली है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है। सिंगरैनी और सिंगरौली को ध्यान रखें, यहाँ सिंगरैनी बताना है अगर आता है, और सिंगरौली यहाँ लगभग बताना है। बोकारो, झरिया, रानीगंज, और यहाँ पर ये आपकी 1 2 3 4 5 6 7 जगह हैं, नजीरा, नहरकटिया, डिगबोई, मैकुम, मोरन, शिवसागर और जंजी। तो ये हमें याद रखना है। इसकी अभी मैं ट्रिक बताऊंगा कैसे आप इनको याद रख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई सा भी आ जाए इसमें तो आप लगभग यहाँ कहीं बीच में बना देंगे और ये चल जाएगा, क्योंकि आप बिल्कुल फिक्स तो बता नहीं पाएंगे कि मैकुम कहाँ है, डिगबोई कहाँ है। तो ये हमें पूरे नाम एक साथ याद रखिएगा, कोई भी अगर जगह पूछी जाए तो हम यहाँ पर बना सकते हैं। एक मानचित्र और रह गया ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संयंत्र वाला। इसमें बहुत 42 जगह हैं, कुल 42 स्थानों के नाम लिखे हैं, लेकिन मैंने इनमें से 22 को थोड़ा सा महत्वपूर्ण माना है। वो 22 आप देख सकते हैं, जैसे नामरूप है, बोंगई गांव है, यहाँ पर दुर्गापुर है, कोलकाता है, तलचर है, यहाँ अमरकंटक है, सिंगरौली है, पनकी ये हमारे उत्तर प्रदेश में, पनकी, नरोरा दिल्ली, फरीदाबाद, रावतभाटा ये कहाँ राजस्थान में है, गुजरात में अहमदाबाद, साबरमती, गांधीनगर, मध्य प्रदेश में अमरकंटक, सिंगरौली, सतपुड़ा। यहाँ पर देखें जैसे काकरापारा है, तारापुर है, ट्राम्बे है, फिर यहाँ केगा है, इन्नौर, कलपक्कम, नेवेली और तूतीकोरिन। अब मैंने आपको अभी बताया था कि ट्रिक बताऊंगा, अगर याद हो जाए अच्छी बात है, आपको प्रयास करके देखें। जैसे मैंने एक बनाया है, थोड़ा सा इसको मैं ला रहा हूँ आगे, कि भारत के पूर्वी भाग में, थोड़ा ध्यान रहेगा, पूर्वी भाग से मतलब इस तरफ, भारत के पूर्वी भाग में बोंगई गांव से आगे चलकर, बोंगई गांव कहाँ लिखा हुआ है देखें, ये वाले मानचित्र में आप ऊर्जा संयंत्र वाले में यहाँ देखें बोंगई गांव। तो मैंने इस मानचित्र में से 2 लिखना है, बोंगई गांव और नामरूप। देखें भारत के पूर्वी भाग में बोंगई गांव से आगे डिगबोई में, अब ये मैंने पूरे नाम आप यहाँ पे इकट्ठे कर दिए। डिगबोई में शिव सागर नाम के मोर ने कहा कि नहर कटिया की गंजी में कम जीरा है। आपको ऐसी बात याद रख लेना जो नीले पेन से लिखी है। कैसे करेंगे अब इसको बाद में, जैसे हमने बोंगई गांव याद हो जाए तो बोंगई गांव भी वहीं बताना है आपको। बोंगई गांव से आगे डिगबोई है, शिव सागर है, नाम से नामरूप है, मोर से हमने मोरन कर लेंगे। ने कहा कि यह नहर कटिया जगह का नाम है, जंजी गंजी नहीं है, वो क्या है, जंजी है, हम जंजी याद कर लेंगे यहाँ पर कुछ भी। और मैकुम ये खट्टा है, मैकम हमने बताया, और ये नजीरा। तो मैं एक बार दोहरा रहा हूँ कि भारत के पूर्वी भाग में बोंगई गांव से आगे डिगबोई में शिव सागर नाम के मोर ने कहा कि नहर कटिया की गंजी में कम जीरा है। अगर आप ये लाइन लिख लें कहीं, थोड़ा 2-4 बार बोलेंगे, हो सकता है याद हो जाए। तो हमें कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 जगह के नाम आपको याद हो जाएंगे। 2-4 बार आप पढ़िए, कोई ज़रूरी नहीं कहाँ बनाना है आपको। अगर इनमें से कोई सा एक भी नाम आता है, आप ध्यान करके आप यहाँ बना के जाएंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको आज समझाने का प्रयास किया है, कुछ महत्वपूर्ण भी निकाले हैं, कुछ इम्पोर्टेंट मैंने अलग तरीके से निकाले हैं। आप चाहें तो इनको भी देख सकते हैं, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जैसे मध्य प्रदेश में से जो आ चुके हैं वो ये हैं, कटनी है, सतपुड़ा है, बालाघाट, विजयपुर आ चुके हैं, जबकि हम अमरकंटक और सिंगरौली बचे हैं, तो हम इनको भी ध्यान रखें। छत्तीसगढ़ की बात करें तो दुर्ग आ चुका है, बिलासपुर, कोरबा, बेलाडीला ये सभी आ चुके हैं जो छत्तीसगढ़ में से मानचित्र में दिए। उत्तर प्रदेश में नरोरा, पनकी, इनको आप महत्वपूर्ण मान लीजिए। राजस्थान से अंता है, अजमेर है, बेबर है, रावतभाटा। गुजरात में अहमदाबाद, साबरमती, गांधीनगर और हजीरा। महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई हाई और काकरापारा आ चुके हैं। आपको मुंबई हाई के बगल में, इनके बगल में ही बसीन है, तारापुर है, ट्राम्बे है, रत्नागिरी, नागपुर और मुंबई पोर्ट। तो ये मुंबई हाई हो जाए। तो यहाँ पर ये
ये आपको याद रखना है। गोवा आ चुका है, मारमगांव भी आ चुका है। कर्नाटक राज्य में जैसे केगा है और चित्रदुर्ग है। चित्रदुर्ग पूछा जा चुका है, हो सकता है केगा पूछ लिया जाए। तो ये हो गए नाम। अगला हम बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु राज्य से तूतीकोरन और इन्नौर को अभी तक पूछा गया है, जबकि नेवेली और कल्पक्कम थोड़ा आप ध्यान रखें, हो सकता है इनमें से पूछ लिया जाए। उड़ीसा में कोरापुट है, तलचर, सुंदरगढ़, पारादीप, मयूरभंज, इनके बारे में बीच बीच में ये पूछ लिया गया है। ये 3 अभी पूछ लिए गए हैं। पश्चिम बंगाल में रानीगंज 2 बार पूछा गया है, वर्ष 2022 में आया था और वर्ष 2025 में। कोलकाता है, दुर्गापुर है, ये पश्चिम बंगाल में है। झारखंड में जबकि हजारीबाग, बोकारो और झरिया याद रखना है। बिहार में गया को याद रखना है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, तेलंगाना में सिंगरेनी को। थोड़ी सी बात और रह गई है कि एचपीजे गैस पाइपलाइन, जिसमें से अभी क्या क्या पूछ लिया गया है, हजीरा पूछ लिया गया, विजयपुर, जगदीशपुर, सोनीपत और दिल्ली को पूछ लिया गया है। आप इनके बाकी के नाम भी आप ऐसे याद रख सकते हैं, दिल्ली, सोनीपत और गुरुग्राम एक साथ हैं। फिर आपका जैसे ये गुजरात में है, हजीरा, अंकलेश्वर, बड़ोदरा, कलोल। मध्य प्रदेश में झाबुआ और विजयपुर। अंता राजस्थान में है। ये हमारे 6 नाम हैं वो उत्तर प्रदेश में। औरैया, जगदीशपुर, शाहजहाँपुर, आंवला, बबराला, साहिबाबाद। अभी मैंने आपको बताया था असम वाला, बोंगईगांव, डिगबोई, शिवसागर, नामरूप, मोरन, नहरकटिया, जंजीर, मैकुम और नजीरा। लक्षद्वीप वर्ष 2025 में पूछा गया। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको आज मानचित्र के बारे में समझाने का प्रयास किया, कुछ महत्वपूर्ण भी बताए। इनको आप करेंगे तो आशा करता हूँ आपके जो 4 नंबर हैं वो आप आसानी से हल करके आ सकते हैं। आप एक बार इन मानचित्र को जरूर देख के जाइएगा। आपने वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।